हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टारगेट ITI एग्ज़ाम। तो जैसे कि आप देख रहे हो, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ का नियम। और ये जो किरचॉफ का नियम आज पढ़ेंगे हम, ये किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल का। आज हमारा छठा लेक्चर है जिसके अंतर्गत हम आज क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। एग्ज़ाम में इसके बारे में भी आ जाता है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आ जाते हैं छोटे छोटे, है ना। या फिर इनके बारे में पूछ लेते हैं कि भाई ये पहला नियम क्या कहता है, किसके बारे में, है ना, पहला नियम है, या दूसरा नियम किसके बारे में है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो जो किरचॉफ का नियम है ये बेसिकली दो नियम है ना। कितने नियम है? दो नियम है। कितने? दो। ठीक है भाई, दो नियम है। जो पहला नियम है किरचॉफ का पहला नियम, वो है हमारा KCL। यानी कि किरचॉफ का कौन सा नियम? किरचॉफ करंट लॉ, है ना। कौन सा? करंट लॉ। किरचॉफ का कौन सा नियम? करंट का नियम, है ना। अब ये किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, देखो एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। पहला नियम है किरचॉफ का करंट लॉ। किरचॉफ का करंट लॉ ये कहता है कि किसी पॉइंट पर मिलने वाली, है ना, किसी पॉइंट पर मिलने वाली सभी करंट का बीज गणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है ना। क्या कहता है किरचॉफ का करंट लॉ? क्या कहता है? किसी पॉइंट पर मिलने वाली सभी करंट का बीज गणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है ना। कि भाई ये हमारा एक पॉइंट है O, जिस पर कुछ करंट आ रही हैं, कुछ करंट उससे बाहर निकल रही हैं, तो इन सब का जो बीज गणितीय योग है वो क्या है? 0 है। ठीक है, तो इसे तुम देखो, ये आ रही है ना I1, ये I2 अंदर आ रही है, I3 बाहर निकल रही है, I4 भी अंदर जा रही है ना। तो ये क्या है? इन सभी का बीजगणितीय योग क्या है? शून्य होगा। ठीक, इसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये कोई तुम्हारा टंकी का पाइप है ना, पानी का पाइप है जिसमें से ये पानी बह रहा है। ठीक है भाई, ये पानी बह रहा है। अब मैं क्या कहूं, यहां एक ज्वाइंटर लगा दूं ये यहां पे, है ना, और पूछूं कि भाई इस वाले पॉइंट पर बताओ पानी कितना है ना। इस वाले पॉइंट पर, ये इस वाले पॉइंट पर, तो तुम क्या कहोगे? जितना पानी आ रहा है और जितना पानी जा रहा है, मतलब जितना पानी इस पॉइंट पर आ रहा है और इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है, वो क्या है? शून्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितना आया उतना ही बाहर निकल गया, है ना। तो यहां भी किरचॉफ का नियम भी यही कहता है कि अगर कोई हमारा पॉइंट है और उस पर हम करंट का बीजगणितीय योग ले रहे हैं तो वो कितना होगा? शून्य होगा। इसका मतलब आने वाली धारा, जो करंट उस पॉइंट पर आ रही है, वो बराबर होगी जाने वाली धारा के। यानी कि जितनी करंट आ रही है उतनी तो बाहर निकलेगी भाई, एक्स्ट्रा थोड़ा ही आ जाएगी। तो इसीलिए किरचॉफ ने कहा कि भाई किसी पॉइंट पर जो हमारी धारा है उनका योग क्या होगा? बीजगणितीय योग शून्य होगा। यानी कि जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा बाहर निकलेगी। तो हम भी यही कहते हैं कि भाई जो धारा अंदर आ रही है वो तो लेंगे हम पॉजिटिव, है ना। यहां लिख लेते हैं, अंदर आने वाली धारा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, है ना। और बाहर निकलने वाली, है ना, क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो जितनी करंट अंदर आ रही है उतनी ही बाहर निकल रही है। तो देखो ये अंदर आ रही है ना, तो हमने क्या लिखा? अंदर आने वाली धारा हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि I1। I2 भी अंदर आ रही है, प्लस I2। ठीक है, और इसके बाद I3 बाहर निकल रही है, माइनस के I3, और I4 भी अंदर आ रही है, प्लस I4। बराबर क्या होगा? ये 0 के बराबर होगा, है ना। यानी कि तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर I3। यानी कि
इस पॉइंट पर जितनी धारा अंदर आ रही है वो बराबर होगी बाहर निकलने वाली धारा के, है ना। इसे बोलते हैं हम किरचॉफ का प्रथम नियम, है ना। क्या बोलते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। और धारा मतलब करंट, धारा मतलब करंट, और करंट मतलब आवेश। तो ये जो हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम होता है ये क्या करता है? आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भाई किरचॉफ का नियम किस संरक्षण के नियम का पालन करता है? तो किसका पालन करता है? आवेश संरक्षण के, है ना। किसके? यहां लिख दो KCL, है ना। KCL क्या करता है? आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अब आने लगा कि भाई जो हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किसका पालन करता है, कौन से नियम का पालन करता है? तो वो किसका नियम, कौन से नियम का पालन करता है? आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है। और पहला नियम क्या है कि किसी पॉइंट पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, और आने वाली धारा हम पॉजिटिव लेंगे, बाहर निकलने वाली धारा निगेटिव लेंगे, है ना। तो ये देखो क्या हुआ कि इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो गया? शून्य कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? जो आने वाली धारा है बराबर क्या हो गई? जाने वाली धारा के, ठीक। तो ये हमारी क्या है? क्या है भाई? ये हमारा प्रथम नियम है, ठीक है। क्या है ये? किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। चलो, ये आया होगा समझ में, है ना। अभी देखो ये क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, ये काफ़ी सारी I1 2 एम्पियर है, I2 4 एम्पियर है, ठीक है। I3 हमारी कितनी है? I3 निकालनी है, ठीक है। और I4 हमारी 1 एम्पियर है, ठीक है। और I5 हमारी 3 एम्पियर है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? I3 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? I3 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, है ना, ये पेपर में आ जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ये लगाओ अपना प्रथम नियम, है ना। ये ओ मान लो इसे, ठीक है। अब इसमें देख लो कि कौन सी करंट हमारी अंदर आ रही है, कौन सी करंट हमारी बाहर जा रही है। जो करंट अंदर आ रही है वो पॉजिटिव लेनी है, और जो बाहर जा रही है वो निगेटिव लेनी है। या फिर ऐसा कर लो कि जो अंदर आ रही है उन्हें एक साइड रखो, और जो बाहर जा रही है उन्हें दूसरी साइड रख लो। तो अंदर देखो कितनी आ रही है? 1 2 और 3 तो अंदर आ रही है, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I5, ठीक है, इक्वल टू किसके होगा? I3 और I4 के, है ना। ये होगा। अब इनमें इनकी वैल्यू रख दो। I1 की वैल्यू कितनी है? 2, I2 की वैल्यू कितनी है? 4, और I5 की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पियर, और I3 तो हमें निकालना है, ये आ गया I3 प्लस I4 कितनी है? 1 एम्पियर, ठीक है। इन्हें जोड़ो, कितना आया है? 4 और 3 7 और 2 9 बराबर I3 प्लस 1। तो I3 बराबर कितना आ गया? 9 माइनस 1, यानी कि I3 आ गया 8 एम्पियर। कितना आ गया भाई? 8 एम्पियर आ गया। यानी कि ये जो करंट है I2 I1 और I5 ये तो अंदर आ रही है, और बाहर कितनी निकल रही है? एक तो ये निकल रही है 1 एम्पियर। जो बाकी बची वो किधर से जा रही है? इधर से जा रही है 8 एम्पियर, ठीक है भाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाते हैं। केवल सिंपल जोड़ घटाव के क्वेश्चन हैं, और यही नियम हमारा क्या कहलाता है? किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है भाई। चलो अब देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, है ना। किसका? किरचॉफ का दूसरा नियम। जो किरचॉफ का दूसरा नियम है उसे हम बोलते हैं KVL। क्या बोलते हैं भाई? KVL बोलते हैं। KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना। KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अच्छा, वीडियो को भाई जो भी तुम देखते हो वो पूरा देखा करो वीडियो को, है ना। एकदम कुछ नहीं होने का कि फटाफट सब चीज़ मिल जाएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा।
और वक्त देना पड़ेगा, है ना। चाहे इस प्लेटफॉर्म पे ना सही किसी और प्लेटफॉर्म पे दोगे, लेकिन वक्त देना पड़ेगा अपना, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि भाई एकदम तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो अपना वक्त दो, चीज़ों को समझो, उन्हें करो जिस तरह कहा जा रहा है ना, तब जाके तुम्हें चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट होंगी, ठीक है भाई। और ये मैं जो लेक्चर तुम्हें बता रहा हूँ ये बिल्कुल सीक्वेंस से चला रहा हूँ, जिससे कि जो तुम्हारे सिलेबस है ITI का, है ना, वो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चलता रहे, ना तुम्हारे सिलेबस उससे अफेक्ट हो कि भाई मैं कुछ चीज़ आगे से पढ़ा रहा हूँ कुछ पीछे से पढ़ा रहा हूँ, है ना। बिल्कुल मैं सीक्वेंस से चला रहा हूँ तुम्हारा जो सिलेबस है, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे ही सब कुछ होगा, है ना। तो चलो पढ़ते हैं KVL, है ना। अब ये क्या है, इसका मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि एक करंट वाला नियम है और एक इसका कौन सा नियम है, वोल्टेज वाला नियम है, ठीक है भाई। अब वोल्टेज वाला नियम देखो क्या कहता है। वोल्टेज वाला नियम ये कहता है कि अगर किसी सर्किट में आपने एक वोल्टेज लगा दी, है ना, और उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है, ये V है वोल्टेज, है ना, ये R1 है, ये R2 है, और इसमें से करंट प्रवाहित हो रही है I, ठीक है। तो ये वाली जो वोल्टेज है V, है ना, इन दोनों रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगी, है ना। क्या कहा एक बार और सुनो, ये जो वोल्टेज है V, है ना, इस सर्किट की टोटल वोल्टेज क्या है, V है, ठीक है। तो ये V बराबर होगी किसके, इन दोनों रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के। यानी कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा बताया था ना मैंने तुम्हें, वो क्या बोलते हैं उसे, ओम का नियम, है ना। वोल्टेज ड्रॉप क्या बताया था, देखो एक बार रिवाइज करना, है ना। ये जो चीजें हैं सारी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें इलेक्ट्रॉन और आवेश से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या पढ़ाया था, V बराबर IR, ये पढ़ाया था ना, वोल्टेज ड्रॉप बराबर V बराबर IR। तो यहाँ I ये आ गया जी, IR ये रहा, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, V बराबर IR1, है ना। और यहाँ क्या आएगा, V बराबर IR2, ठीक है। तो ये जो V होगी, ये वाला V, इन दोनों में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के क्या होगा, योग के बराबर होगा। यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, है ना। ये हो गया, ये वाली जो वोल्टेज है, इन दोनों रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उन दोनों को जोड़ दो, है ना। और इन दोनों में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होगा, इस V के बराबर होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, है ना, KVL बोलते हैं इसे, ठीक है। या इसे ये भी कह सकते हो, जैसे उसमें हमने पहले वाले नियम में कहा था कि भाई किसी सर्किट में लगने वाली वोल्टेज, किसी सर्किट में लगने वाली वोल्टेज उसमें लगे रेजिस्टेंस के तथा करंट के जो गुणनफल होगा उनका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो भाई, V माइनस के IR1 प्लस IR2 सॉरी माइनस R2 बराबर 0। यानी कि ये वाली जो वोल्टेज है इसमें से अगर तुम इसका वोल्टेज ड्रॉप घटाओ और ये वाला वोल्टेज ड्रॉप घटाओ तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि बीजगणितीय योग क्या हो गया, इनका शून्य होगा। किसका, ये लगने वाली वोल्टेज और रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा, है ना। चाहे तो ऐसे कर लो या फिर ये पढ़ लो कि भाई किसी सर्किट में लगने वाली जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगी, ठीक है। इस वाले से पढ़ लो चाहे इस वाले से पढ़ लो, बात एक ही है। ये क्या कहलाता है, हमारा KVL कहलाता है, ठीक है। देखो इसे एक बार, है ना। अच्छा, ये भी एक कंजर्वेशन यानी संरक्षण के नियम का पालन करता है ना। ये कौन से नियम का पालन करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। कौन से नियम का पालन करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का, है ना।
ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है ना। ठीक है भाई, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, और जो हमारा KCl था वो किसका कर रहा था, वो कर रहा था आवेश, है ना, चार्ज के संरक्षण के कंजर्वेशन लॉ, है ना, चार्ज कंजर्वेशन लॉ के नियम का पालन करता है। ये किसका कर रहा है, एनर्जी का कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना भाई। वो पहले वाला कैसे याद रखोगे, जैसे KCl था, C करंट किससे बहती है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, तो वो किसके संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, चार्ज के। ठीक है, और ये क्या है, ऊर्जा, है ना, ये तो तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जब वो चार्ज है तो ये किसका होगा, ऊर्जा होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट इनके, है ना, पेपर में आ जाते हैं ये। ठीक है भाई, चलो अब देख लो इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, है ना, इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, है ना, यही कर लेते हैं, चलो इसी वाले उसमें कर लेते हैं, है ना। देखो, माना कि जो हमारी V है वो कितनी वोल्ट है, 25 वोल्ट है। कितनी वोल्ट है भाई, 25, और R1 मान लो कितना, 3 ओम, और R2 मान लो कितना, 5 ओम। ठीक है, ये हो गया। तो हमें क्या निकालने हैं, I की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, I की। तो ये KCL से भी निकल जाएगी, KVL से भी। कैसे निकलेगी, देखो KVL से अगर तुम्हें KVL किसी भी सर्किट में लगाना है तो उससे पहले तुम्हें क्या आनी चाहिए, नोटेशन आनी चाहिए। नोटेशन मतलब कि भाई करंट किधर से किधर चल रही है और प्लस माइनस का साइन किधर आएगा, है ना, तभी तो तुम प्लस और माइनस ये वाले लगा पाओगे। तो हमें क्या करना है, जो बैटरी का छोटे वाला टर्मिनल होता है, डायोड, है ना, इलेक्ट्रोड, ये हम लिखते हैं माइनस और बड़े वाला प्लस। ठीक है, अब आओ इधर रेजिस्टेंस पे। जिधर से करंट एंटर हो रही है वो पॉजिटिव, और जिधर करंट निकल रही है वो निगेटिव। जिधर करंट एंटर कर रही है पॉजिटिव और जिधर निकल रही है वो निगेटिव। ठीक है भाई, अब देखो KVL कैसे लगेगा, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये वाला माइनस वाला टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो माइनस से जब प्लस जा रही है चीजें, यानी कि नीचे से ऊपर जा रही है, तो कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव यानी कि V आएगा। ठीक है भाई, अब इधर आओ, यहां आ गई करंट। अब देखो माइनस से प्लस यानी प्लस से माइनस, यानी कि चीजें ऊपर से नीचे जा रही हैं, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, I और R1। ठीक है, यहां आओ, यहां पहुंची करंट, है ना, I ही है क्योंकि ये सीरीज में है ना, तो प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस यानी ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे यानी कि माइनस, I R2 बराबर 0। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखो। V की वैल्यू कितनी है, 25, माइनस I तो हमें निकालना है, R1 की वैल्यू कितनी है, 3, माइनस I भी हमें निकालना है, R2 की कितनी है, 5 बराबर 0। ठीक है, तो 25, ये माइनस माइनस वाले तो जुड़ जाएंगे, माइनस 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 वाले जुड़ेंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, है ना, 5 और 3 8, I बराबर 0। ठीक है, तो 25 बराबर इसे किसे बताओ भाई, किसे, है ना, माइनस के ये हम ले जाएंगे इक्वल टू से इधर 0 की साइड, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना, यानी कि 8I हो जाएगा, ये पॉजिटिव, है ना। अब I बराबर क्या आ जाएगा, 25/8 आ जाएगा, है ना, 25/8 आ गया। अब इसे काट देंगे, या तो ऐसे ही लिख दो, और अगर जब निकालना चाहते हो तो अपना आंसर निकाल लेना बटे करके, ठीक है, भाग करके। ठीक है, बाकी ये ऐसे हमारा जो है KVL लगता है ना। कैसे लगता है इसे देखो एक बार, फिर एक बार और समझाता हूं। है ना, देखो कैसे किया। ये एक हमारा सर्किट था जिसमें हमें I की वैल्यू निकालनी थी, किसका नियम का प्रयोग करके, KVL से, है ना। तो KVL निकालने से पहले हम क्या लगाते हैं, नोटेशन लगाते हैं। नोटेशन मतलब छोटे वाला जो हमारा टर्मिनल है वो माइनस, बड़े वाला प्लस, यानी करंट इधर से चलनी स्टार्ट हुई,